गुप्ता एकता मंच श्री अयोध्यावासी बैश्य समाज समिति का महाकुंभ इस बार मध्य प्रदेश के बिरसा में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम बिरसा शहर के वृंदावन वाटिका पैलेस में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। गुप्ता एकता मंच के इस महाकुंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजेश गुप्ता जबलपुर, संरक्षक गुप्ता एकता मंच, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय श्री अयोध्यावासी बैश्य समाज डॉक्टर राकेश गुप्ता, संस्थापक विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्रज गुप्ता, मध्य प्रदेश अध्यक्ष अशोक राजा गुप्ता भोपाल, अमित गुप्ता मनु, सह संगठन मंत्री कोषाध्यक्ष जगदीश गुप्ता, योगेश गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद गुप्ता, प्रदेश महामंत्री राजेश गुप्ता हर्रई, शुभम गुप्ता युवा प्रदेश अध्यक्ष, अर्पित गुप्ता युवा प्रदेश प्रभारी व सम्मानीय अतिथि के रूप में शारका गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष महिला मंडल उषा गुप्ता, संगठन मंत्री मुख्य रूप से मौजूद रही। आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के द्वारा भगवान श्री राम के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प व दीप प्रज्वलित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। तदुपरांत सभी के मस्तक पर तिलक लगाया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के शुरुआती दौर में सबसे पहले मौजूद अतिथियों ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को अपना परिचय दिया व पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। इसके बाद कार्यक्रम अतिथियों का शॉल श्रीफल भेंट कर गुप्ता एकता मंच द्वारा सम्मान किया गया। तदुपरांत मुख्य अतिथि व प्रदेश अध्यक्ष का बौद्धिक सत्र कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस दौरान संरक्षक राजेश गुप्ता जबलपुर ने कहा कि युवा वर्ग समाज के विकास के लिए हमेशा से ही किसी न किसी रूप में तत्पर रहा है। आज का युवा इस बात को समझ चुका है कि यदि समाज के लिए कुछ करना है तो सबसे पहले जो कार्य वह कर रहा है उसे पूर्ण लगन व निष्ठा से करे। यदि वह अपने द्वारा किए जाने वाला कार्य ईमानदारी एवं ठीक प्रकार से करता है तो वह समाज में विकास में ही सहयोग कर रहा है। इसके अलावा अपने घर व समाज को बेहतर दिशा देने के लिए अपनी विचारधारा में थोड़ा सा बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि देश का निर्माण अच्छे समाज से होता है। कार्यक्रम के अंत में सभी को भोज दिया गया। साथ ही कार्यक्रम का मंच संचालन ब्रज गुप्ता ने किया। इसी क्रम में साथ हमारे को सहारा दे, लेकिन आज हमारे अन्य संगठनों में केवल मंच, माला और माइक के अलावा ये सोच खत्म हो चुकी है। आज इतना बड़ा जब कोरोना आया था, मैं खुद उसका गवाह हूँ। मैं ये तारीफ नहीं करूँगा कि मैंने क्या किया उस पीरियड में, लेकिन मैंने पदाधिकारियों को फ़ोन लगाया, उनके फ़ोन बंद मिले। आपको जाना नहीं था, केवल अपने उपयोग का जताते हुए एक दूसरे को सहारा देना था। कोई एडमिट नहीं होगा, एडमिट कराना है, इंजेक्शन की व्यवस्था करना है वो करना है, राशन पानी नहीं है तो एक दूसरे का सहयोग करना है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत व्यवस्था की। तो मेरा मतलब ये है कि आज हमने इस संगठन को खड़ा किया है, इस बैकअप को हमेशा बना के रखना है। बैकअप आप जानते हैं, जैसे आप इन्वर्टर लगाते हैं उसमें भी 2 घंटे 4 घंटे का बैकअप होता है। ये तो जिंदगी भर का बैकअप है हमारे गुप्ता एकता मंच। गुप्ता एकता मंच आज इस राह में बढ़ रहा है और मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि इस गुप्ता एकता मंच को अपने रचनात्मक कार्य हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि समाज आज सारे युवाओं की ओर देख रहा है। शायद आपने देखा होगा 15 अगस्त के रोज हमारे प्रधानमंत्री ने भाषण में कहा था, अगर आपने सुना हो, कि आज 140 करोड़ आबादी में 70% युवा है और वो हर समाज में है, हमारे समाज में भी है। उनसे क्या किया जाए, इश्क हो रहा है उनसे क्या किया जाए, उनसे मतलब गुप्ता एकता है। इश्क हो रहा है उनसे क्या किया जाए, रोके अपने आप को या होने दिया जाए। और जिन्होंने सोचा था कि होने दिया जाए तो आपने सब मौजूद है, और जिन्होंने कहा रोके हैं वो रुके हुए हैं। आएंगे अपने साथ ही, ये दृढ़ निश्चय है। और इस काम में कई आरोप भी लगेंगे। सर पे ये इल्जाम आता है, मैं पत्थर हूँ, मेरे सर पर ये इल्जाम आता है, आईना कहीं भी फूटे, आईना कहीं भी फूटे, मेरा नाम आता है, मेरा नाम आता है। हमारे नवीनों से यही कहूँगा कि प्यारे नंदू को सीधी राह न छोड़ो, यदि जरूरी हो तो अनुशासन को भी दो। प्यारे नंदू को सीधी राह न छोड़ो, यदि जरूरी हो तो अनुशासन भी तोड़ो। और हम अनुशासन तोड़ने नहीं आए, हम लोगों को बताने आए। पुरानी कहावत है कि एक जना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन शायद इससे आगे का पूरा बात कोई सुना नहीं। एक जना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन उचक जाए तो आँख जरूर फोड़ सकता है। ताकि हम उनकी सहायता कर सकें। भाई जो भी गरीब वर्ग हैं या जिनको जरूरत है उनकी हम सहायता हर समाज में करें, अपनी समाज में नहीं दें।
है ना। तो अपने को जो जितना भी संपन्न लोग हैं वो लोग कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। जिस तरह से कोरोना आया था, कोरोना में भी लोगों की सहायता करी हमने। तो दिल्ली से सहायता कर दी है, तभी हम थे नहीं यहाँ पे, दिल्ली से लोगों ने डिमांड की थी, हमने करी उनके लिए। तो बस हम यही चाहते हैं कि इस उद्देश्य के साथ हम काम करें, सब एक साथ कोशिश करेंगे। मेरी सभी जितनी भी महिला मंडल के सदस्य हैं और जो अलग अलग क्षेत्रों के जिलाध्यक्ष हैं, इनसे सबसे आग्रह है कि वो अपनी टीम को बड़ा करें और मेरे से जो भी मदद चाहिए, जो भी सहायता चाहिए अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, मैं उनकी पूरी मदद करूँगी। और जितना भी अपन समाज के लिए कर सकते हो, मेरा मेन मोटिव जो है समाज के लिए वो महिला सशक्तिकरण के लिए है। क्योंकि जब तक महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी, है ना, तो वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाएंगी कि उनको किस चीज़ की जरूरत है, तो अपन उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा ऐसा है कि मैं समाज से एक ही बात कहना चाहूँगा, हम समाज में हैं तो समाज को लेकर चलें। हमारे घर में जो भी हमारे भाई हैं, बहनें हैं, उनका संबंध हमको समाज में ही करना है। अभी मैं देखता हूँ, समाज में घूम रहा हूँ, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे समाज में हमारे ही भाई बहनों का संबंध अदर समाजों में किया जा रहा है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मुद्दा एकता मंच के माध्यम से, मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ कि समाज को इतना आगे लेके जाए कि समाज के किसी भी भाई बहन को समाज के अलावा कहीं और संबंध करने की जरूरत ना पड़े। हम समाज में हैं, समाज के लिए काम करें, समाज को आगे बढ़ाएं। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम, धन्यवाद। दोस्तों, संगठन, समाज, घर, परिवार, वाहन, खरीद, सिर्फ एक ही चीज की लड़ाई होती है, वो है मान, सम्मान और स्थान। इंसान जीता भी इसीलिए है और मरता भी इसीलिए है। सबकी अपनी एक गरिमा, सम्मान ये चाहता है व्यक्ति, लेकिन कहाँ से मिलेगा? हमें लगा होता एकता मंच जब हमने बनाया था, स्टार्ट किया था, उस समय समाज में हमें कई चीजें ऐसी दिख रही थी जो समाज में पिछड़ी हुई थी। हमारा एक ही काम था समाज में कि भाई मई आएगा, जून आएगा और सम्मेलन होगा और हम जाएंगे, सम्मेलन में जाएंगे, शादियाँ होंगी और जाएंगे। इसके अलावा से हमारे कुछ था नहीं और है भी नहीं। फिर हमारी जो समाज की ऊर्जा जो चाहती है युवाओं के रूप में, मातृशक्ति हमारी महिलाएं जो चाहती हैं कि हम घर से बाहर निकल अपना मान सम्मान हम कहीं देखें, क्योंकि मान सम्मान की भी लड़ाई हर जगह होती है। जो इस चीज के लिए आता है, जो समाज को कहता है समाज क्या करती है, समाज ने हमारे लिए क्या किया है, वो सही है। अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब समय आपके पास है। इतिहास बदलने का समय है, समाज को बदलने का समय है, अपने आप को बदलने का समय है और अपने विचारों को बदलने का समय है। उसके लिए आपको ये ठान कर यहाँ जाना है कि गुप्ता एकता मंच का कोई कार्यक्रम हुआ है और मुझे उसके द्वारा या मुझे अपने आप में भी कुछ अगर चेंज आया है इस कार्यक्रम से, तो मुझे आगे इस कार्यक्रम को ऐसे कार्यक्रम मेरे क्षेत्र में भी हो, मतलब कुछ ना कहीं, मतलब अगर कहा जाए कि हमारे क्षेत्र में कोई कार्यक्रम और आपकी बात नहीं सुन पाए, तो अगर हम कोई कार्यक्रम संगठन कराते हो तो व्यक्ति आपकी सुनने लगेगा। आपको मालूम है पूर्णिमा माह में एक बार आती है, लेकिन आप सबके जीवन में मेरी ये अभिलाषा है कि पूर्णिमा का नवचंद्र नित्य ही उदय हो और नित्य दुग्ध सी छटाएं धरा से मिलती रहे, नित्य दुग्ध सी छटाएं धरा से मिलती रहे और कोयल की कोख से गूंज रहे अंतरिक्ष। आप लोगों का जीवन एकता मंच के सभी सदस्यों का कोयल की कोख से गूंज उठे अंतरिक्ष, आलिंगन की कतार से सितार चढ़ते रहे और नव जीवन की कलियां विकसित हो पुष्पों में और पुष्पों से सुरभित पराग कण झरते रहे। इसका भी तो कोई कारण रहा होगा। समाज में अन्य संगठन है, कई संगठन रजिस्टर्ड संगठन है, लेकिन हम युवा श्रम के साथ आप अपने में एकत्रित हुए हो। कई लोग पहली बार आए हैं, कई लोग हर कार्यक्रम में उपस्थित रह चुके हैं, तो क्यों आए? जो नए लोग आए हैं वो केवल इसलिए आए हैं कि हम संगठन को समझेंगे, विचार समझेंगे और उद्देश्य समझेंगे। क्या ये संगठन वाकई में समाज उत्थान के लिए कार्य करेगा? क्या ये संगठन
समाज में हो रही गतिविधियों पर कार्य करेगा, समाज में हो रहे कुरीतियों को खत्म करेगा। ये सब जानने के लिए आप आए, तो मैं आज आपको वही सब उद्देश्य, वही सब मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। जितने या आपको पानी की व्यवस्था मिली तो ये व्यवस्था मिली, हमें कभी मंच में आने की आवश्यकता नहीं मिली। एक बार पिपरिया का कार्यक्रम था, मैं मंच में गया, मैंने केवल श्री राम का नारा लगाया था और मुझे उसके सरकार दिया गया था। शायद किसी को बात होगा, पिपरिया सम्मेलन में कोई गया था क्या? आप गए थे, मैं स्टेज पे गया था, मैं केवल अपना परिचय देने से भगवान श्री रामचंद्र जी का जयकारा लगाया था और उसी कार्यक्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा हो रही थी, मेरा नारा लगाना गलत हो गया था, मुझे मन से हटा दिया गया था। मैंने उसी दिन प्रण लिया था कि अब हम संगठन भी करेंगे और हम समाज में पहचान बना के बताएंगे। और जिन्होंने उतारा था, आज वो मेरे सबसे बड़े फैन बन के बैठे हो। जिस व्यक्ति ने मुझे उतारा था उससे, उस मंच से, आज वो व्यक्ति मेरा सबसे बड़ा फैन है। हर 2-4 दिन मुझे फोन लगा के बात करता है, तो ये हमने कमाया है। तो यही कारण रहा है, कोई भी व्यक्ति हो हमारे इस मंच में, छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा। और रही बात राजनीति की, तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि समाज का कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी दिशा में वो बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करें। और संगठन का मेरा मकसद क्या है? आज अगर हम सभी लोग मौजूद हैं, आज हम संख्या कितनी होगी? 40-50, आज हम 50 हैं। यही 50 में मैं कहूँगा कि भाई, और कह भी रहा हूँ, आज हम इतनी बड़ी कसम लेने जा रहे हैं, गुप्ता एकता मंच संगठन की एक कसम, शपथ जिसको हम कसम बोलते हैं, ये लेने जा रहे हैं। हमें एक सदस्य से कम 2 सदस्य चाहिए। आप हमें 2 सदस्य बना के देंगे अपने क्षेत्र से। मैं नहीं कहता हूँ अनिल भाई को जिला का चलना है कि भाई आप पूरा जिला दे दो, मध्य को पूरा जिला, 2 सदस्य चाहिए बस आपसे, केवल 2। आपको जिला देने की आवश्यकता नहीं है, आप 2 सदस्य दें, 2-4 में रहेंगे, 4-8 में रहेंगे, एक दिन काफिला बनता जाएगा। जब काफिला बनेगा ना संगठन का, तो कोई भी व्यक्ति अगर हमारा किसी भी क्षेत्र में अगर कोई उसके साथ गलत हो रहा है या कोई बढ़ रहा है ना, जब हमारा समाज उसके साथ खड़ा होगा ना, एक संगठन, एक व्यक्ति की शक्ति गया दिखती है, एक व्यक्ति गया, 2 व्यक्तियों के सामने खड़ा हो सकते, जब हमारा संगठन पूरी शक्ति के साथ उसमें खड़ा होगा ना, तो सरकार को क्या सरकार ने बापू भी इसको मानना पड़ेगा कि नहीं हम ये करेंगे। तो ये होती है संगठन की पहचान। श्रीमान से बिलोंग करते हैं, हम मानते हैं संगठन में धन की आवश्यकता है, धन में कोई काम हमारा नहीं होता। और संगठन से अगर हम जुड़े हैं, अगर हम शपथ ग्रहण करेंगे तो तन धन, हम ये नहीं कहते हमारे पास 5 है तो हम 4 दें, नहीं। अगर हम संगठन में जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने कभी ऐसा भी देखा होगा, कई घरों में ऐसा भी होता है, मेरे सुनने में भी आया, जब हम एक घर में अपने परिवार जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हमारे कई नियम होते हैं। अगर हम दिन में 200 रुपये कमा रहे हैं, 400 रुपये कमा रहे हैं, तो हमारा एक टक्का होता है कि हम उसमें मुख्य तौर से राकेश जी और ब्रज भाई को और पूरी टीम को, जिन्होंने इतने कम समय में समाज को इतना आगे गुप्ता एकता मंच को लेकर आया। मैं तो इनसे बोला था इसको राष्ट्रीय लेवल पे हम लेके जाते हैं। अभी सेल्फी डे का कार्यक्रम हुआ था, तो पहले बोले नहीं भैया साहब, हम लोग पहले प्रदेश में सक्षम संपन्नता अपने ग्रुप में आ जाए, क्योंकि सभी कार्यक्रम करने के लिए तन धन की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी मेरा सुझाव माननीय संरक्षक महोदय ने और अध्यक्ष जी ने माना, और इस ग्रुप को हम लोगों ने नेशनल लेवल पर किया, जिसमें हमारे को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से भी एंट्री आई थी, और जिसमें हमने सभी कैटेगरी में लोगों को पुरस्कृत किया और लोगों में काफी उत्साह है और गुप्ता एकता मंच से जुड़ने की बहुतों की लालसा है। तो आज हम लोग यही बात करेंगे कि गुप्ता एकता मंच को क्या हम, अगर हमारे पास उत्तर प्रदेश से, बिहार से या कहीं का कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है तो हम उसको जोड़ सकते हैं या नहीं, ये आगे वाले सत्र में हम लोग डिसाइड करेंगे। ये तो हमारे संगठन की बात हुई। संगठन का विस्तार, हम विस्तार कैसे करें? कुछ भी कार्यक्रम करते हैं हम, बिना अर्थ के कार्यक्रम हो नहीं सकते। अभी हम लोग गुप्ता एकता मंच को निःशुल्क सदस्यता अभियान चलाया हम लोगों ने, जिसमें हम लोग सदस्य बना रहे हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इसमें बहुत नॉमिनल फीस रखिए, मत रखिए 1000, 2000, 1100, 500 मत रखिए। कम से कम 1 से 1 रुपये की आप एक सदस्यता लीजिए। आदमी पैसे देके सदस्य बनता है तो उसको
कुछ वैल्यू होती है। आप उसको आदान प्रदान कुछ करना चाह रहे हैं, अगर आप एक करते हैं, एक कोरियर करते हैं तो कम से कम 20 रुपये का कोरियर होता है। एक छोटा सा कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम में पैसा लगता है। एक मिनिमम सदस्यता शुल्क रखिए, क्योंकि दिक्कत ये भी है कि अगर हम ज़्यादा सदस्यता शुल्क कर देंगे तो आदमी संगठन में नहीं जुड़ता, लेकिन कुछ ना कुछ सदस्यता शुल्क होना चाहिए। या फिर आप संरक्षक सदस्य बनाइए, कुछ ऐसे सदस्य बनाइए जिससे आप 5,000 11,000 रुपये ले सकते हैं, जो आपके हमेशा के सदनों के संरक्षक सदस्य हो जाएंगे। तो आप ऐसा करिए, अगर ऐसा कुछ बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले एक नाम मेरा ले लीजिएगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन कहीं कुछ भी जरूरत पड़ती है तो आप मुझे जोड़ के रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आज हम लोग को जो जितने हमारे जिला अध्यक्ष आए हैं, मेरा मन तो था पूरी लिस्ट पढ़ने का, अभी कितना लगेगा आप लोगों को, वो लिस्ट मुझे मिल जाएगी, मैं सभी लोगों को व्हाट्सएप में जोड़ दूंगा। हम आज से यहाँ से जाके सिर्फ एक काम करें, अगर उस काम को हम लोगों ने कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि गुप्ता एकता मंच में लोग अपने आप आपसे आग्रह करके जुड़ेंगे। अगर कोई अपने समाज का बंधु हमारी अतिथि लेक्चर इसमें है, जाके अगर एक्टिव हमारे को ज्वाइन करेगा तो मेरी प्राथमिकता रहती है कि मैं बलियों को करूँ। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता अयोध्यावासी होती है, अगर अयोध्यावासी नहीं है तो फिर वैश्य होना चाहिए, वैश्य नहीं है तो फिर मैं उसके बाद जाके किसी और को महत्व देता हूँ। तो ऐसा ही आप सभी लोगों से आग्रह है, आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, मुझे और अच्छा लगेगा सुन के। और कुछ भी जरूरत होती तो हम लोग सब साथ हैं। आप लोगों ने बड़ी धैर्यता से मुझे सुना, वैसे और कभी भी कुछ भी आवश्यकता पड़ती है तो मैं गुप्ता एकता मंच के लिए हमेशा तन मन धन से तैयार हूँ। भारत माता की जय। तो मम्मी एक बार बोलेंगे भैया खाना, अगर हमने कुछ नहीं बोला तो दोबारा नहीं बोलेंगे, हमने अपनी फॉर्मेलिटी कर ली। तो आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो आपको मांगना पड़ेगा। शासन की योजनाओं वाला आप जब तक हम नहीं लेंगे, जब तक हमारे को कुछ भी फायदा नहीं होगा। हम आगे कैसे बढ़ेंगे? दूसरे की एक दूसरे की मदद कर रहे हैं हम लोग तो कुछ भी चाहिए। मेरा नंबर हमेशा सभी लोगों में लगभग एक्टिव हूँ, कुछ भी जरूरत पड़ती है आप ऐसे 300 कैंसर थे, जो मेरे से मदद हो सकती है आप ले सकते हैं। अब वो बेच के कोई परेशानी थी, इन्होंने बताया भैया ये चीज़ें मैंने भी आप बताओ देख लेंगे। एक बार समाज के लोग भी पेपरिया थे जबलपुर में, क्योंकि जबलपुर में आसपास जबलपुर के जो इलाके हैं उन्हें जबलपुर बड़ा शहर पड़ता है। बहुत लोग आते हैं हमारे पास, भैया क्या जरूरत है, अपन जरूरत में उनकी मदद करने के लिए तैयार है। तो मेरा दूसरी बात, हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय अशोक राजा जी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे अखिल भारतवर्षी में भी बहुत सारे दायित्व हैं भाई साहब के पास, रिटायरमेंट के बाद IAS लोधी के जो अध्यक्ष है इनका संगठन है उसके महत्वपूर्ण पद में है, लेकिन हर जगह उपस्थिति देने का उनका एक समय देना समाज को, क्यों ये लगन है हमारे काम को, हमारे बीच में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ हमें कैसे काम करना है। आज मैं देख रहा हूँ दमोह से युवा साथी लोग इतने सारे आए हैं, ग्वालियर से आए हैं, करेली से आए हैं, हरई से आए हैं, लोकल विदिशा से, भोपाल से, मातृशक्ति आई है। क्यों आई है? क्योंकि उनको देख रहे हैं आज हमारा समाज कहाँ पर है और दूसरे समाज कहाँ गए। मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी हिचक नहीं आएगी कि आज हम जो छोटी समाज होते हैं बहुत सारे हम अपने खुद के कारणों से हम उनसे भी पीछे हैं। आज आप कोई भी बड़े स्थान में चले जाइए, रजक समाज है या यहाँ तक कि जिनको हम लोग काशी बोलते हैं या डोर बोलते हैं, उनके 25 जगह आपको अच्छी अच्छी जगह में सामूहिक भवन मिल जाएंगे, धर्मशाला मिल जाएगी। हम लोग बनिए, हम लोग को बोलते जरूर है कि भामाशाह है, बनियों का बहुत पैसा है, वो दूसरे समाजों के पास होता होगा, लेकिन हमारे समाज में अगर पैसा भी है तो वो पैसा से हमारे पास ही रहे, किसी के पास नहीं जाना है। बच्चे लोग दूसरी जगह जाके पैसे खर्च कर लेंगे, कहीं कुछ भी कर लेंगे। ये थोड़ी थोड़ी सी संस्कारों की कमी भी आती है। मुझे ऐसा लगता है हमारे परिवार में बच्चों में संस्कारों की कमी नहीं आने दें। माता पिता जैसे शुरू से बच्चों को हम लोगों को जैसे माता पिता ने पढ़ा के संस्कार दे के आगे बढ़ाया है, उसी तरीके से हम अपने बच्चों का पालन पोषण करें। अधिकतम जगह ये हो रहा है कि सब बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करने में ये स्थिति हो जाती है कि हमारे समाज में जब शादी की बात होती है तो बोलते भैया हमारी लड़की ने तो MM
MBA कर लिया, वो इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रही है, उसको 20 लाख रुपए मिलते हैं साल के। आपके लोगों को क्या पैसे मिल रहे हैं? उनको बहाना मिल जा रहा है। क्यों? हम लोग सब किराने के व्यापार में धंधे में लगे हैं और हम लोगों को उस कारण से अपनी बच्चों को दूसरी समाज में देना चाह रहे हैं। कोई भी बच्चा नहीं चाहता या पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि अपनी बच्चों को दूसरी समाज में दें। मैं अपनी व्यक्तिगत अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं राजेश गुप्ता हूँ, जैसे आप लोगों को पता है मैं समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मध्य प्रदेश शासन का IT पार्क है, वहाँ पर मैं जबलपुर में IT पार्क का मध्य प्रदेश शासन की तरफ से डायरेक्टर हूँ। मध्य प्रदेश शासन ने मुझे नियुक्त किया है। और दूसरा मेरा यूनिट है, मैं ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री है मेरी एक आउटसोर्स कंपनी है। हम लोग 3-4 मैं और मेरी पत्नी मिलकर काम करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी है, उसने MBA किया है, अभी 26 साल की है, इंदौर में जॉब कर रही है। और मेरा बेटा 22 साल का है, उसने भी इंजीनियरिंग कर लिया है, अभी MBA के लिए वो बाहर जा रहा है तैयारी करने के लिए। तो मेरा बताने का उद्देश्य है कि हम भी उसी स्थिति में आ रहे हैं। हम लोग भी लड़कों को देख रहे हैं। शुरू में ये होता है कि 25-26-27 साल तक में लोग बोलते हैं अरे भाई बच्ची शादी नहीं करना, हमें बच्चे की शादी नहीं करना। और जैसे बच्चे 30 साल के होते हैं उसके बाद हम कहीं भी देखने के लिए भटकने लगते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोगों को अपने परिवार में संस्कार ऐसे दें, अच्छे बच्चों को बता के रखें कि हम लोगों को कैसे क्या काम करना है, कहाँ से क्या है। ये तो पारिवारिक पृष्ठभूमि हो गई। और एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। और आज हमारा समस्त पदाधिकारियों का यह कार्यक्रम रहा है शपथ ग्रहण समारोह का, जिनमें अनेक जिले से पूरे प्रदेश से हर जिले के लोग हमारे आए हुए हैं और सबने मंच की सदस्यता ग्रहण किया, जिनमें हमारे जिनको संगठन के विश्वास के तौर पर पद दिया है और हम सभी समाज उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। यदि आपने देखा है देखा है हमने कई क्षेत्रों में समाज में समाज अच्छे वर्ग में हर रोज युवाओं को ये बोलना चाहूँगा कि हमारा आज का युवा जो भी है धार्मिक काम, सामाजिक काम, समाज के काम, संगठन से जुड़ के हमारे देश एवं समाज के लिए आगे कार्य करना समाज के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या ये समाज के आगे युवाओं के लिए यही कार्यक्रम ने इसलिए किया है कि समाज के युवा जो हैं इस कार्यक्रम में ज़्यादातर पूरे युवा शामिल थे और कार्यक्रम ही युवाओं के लिए किया है। हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहे, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने ये कार्यक्रम किया। आज जो कार्यक्रम हुआ है महिलाएं आज राष्ट्रीय शपथ ग्रहण समारोह भव्यतापूर्ण संपन्न हुआ है। इसमें मुझे प्रदेश अध्यक्ष महिला का पद मिला हुआ है। इस पद के निर्वहन के लिए संकल्प और महिलाओं के लिए बहुत अच्छे से काम करने के लिए तैयार कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पर काम करेंगी। ऐसा मंच है जो हमारे जिलाध्यक्ष पदाधिकारियों ने नियुक्त किए हैं, तो उनसे पहले अपील करूँगी कि वो जितनी भी अपने समाज की महिलाएं उस क्षेत्र में रहती हैं उनको घरों से बाहर निकालें। जब वो बाहर निकालेंगे और जो वो एक्टिविटी कर रही है उनको जब वो देखेंगी तो उनको खुद आगे से 100 प्रेरणा मिलेगी कि हमको भी इस फील्ड में इसमें जाना है, संगठन से जुड़ना है और कुछ काम करना है। और मेरा तो एक यहाँ इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि जो हुनरमंद महिलाएं हैं जो अपने समाज में, अगर वो भी अपने ऐसे सब महिलाओं से जुड़ जाएँ तो उनकी प्रतिभा को भी निखारने के लिए ये मंच बहुत सहायता प्रदान करेगा। मेरे द्वारा 24 तारीख 2020 को बनाया गया था, उसका आज कार्यक्रम उड़ीसा में गंगावन बाटी नाम से किया गया। ये कार्यक्रम का शपथ ग्रहण समारोह था जो बहुत अच्छी सफलता रूप से मनाया गया। एकता मंच के उद्देश्यों को लेकर एकता मंच संगठन चला है जो अपने घर समाज के
समाज समाज को विकास के लिए जो समाज में कार्य कर रहा है, यही है आदिवासी समाज एकता मंच का ये सफलता था, क्या कुछ हुआ इसमें, क्या कुछ ताकत रही है, क्या कुछ आगे गतिविधियाँ रही? जब गुप्ता एकता मंच की स्थापना सन 2020 में हुई थी। गुप्ता एकता मंच का आज स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मध्य प्रदेश में के सभी जिलों से जबलपुर, भोपाल, इंदौर, गुना, भिंड, मुरैना, यहाँ से सभी लगभग हमारे जो एकता मंच के लगभग 150 पदाधिकारी थे वो यहाँ पर आए, जिसमें महिला शक्ति भी थी, युवा भी थे और मेन बॉडी गुप्ता एकता मंच के द्वारा जो भी कार्य पिछले 3 सालों में अरे ये को भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।